सर दिख रहा हूँ मैं? मेरी आवाज अभी क्लियर आ रही होगी क्योंकि मैं अभी यस प्रॉपर डेफिनेटली नेटवर्क सर। में हूँ। यस सर। कुछ नहीं, आज सबसे पहली न्यूज़, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करता हूँ। 278 पीपल है और कुछ नए लोग होंगे तो फॉर देम माई सेल्फ राजेश। और जैसे कि आप सभी लोगों को शायद से पता होगा, जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को बताना चाहूंगा कि कह सकता हूँ कि इस सिस्टम में जो विश्वास मिला है हमें, इस सिस्टम में जो इंडस्ट्री में हम लोग बहुत सारे लोग 10-20 सालों से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को जानते हुए। मुझे 10 साल हो गए, आज मैं 31 ईयर्स का हूँ। ऑब्वियस मैंने 2010 में इस इंडस्ट्री को समझा था, जाना था। तब मैं कॉलेज स्टूडेंट था और तब इतना ही समझा था कि टीम बनाने से पैसे मिलते हैं। लेकिन उसके बाद में इस इंडस्ट्री से दूर हो गया था। 2 साल मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया और तकरीबन 8 साल का मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस करने के बाद मैंने इस इंडस्ट्री में फिर 1 साल पहले, मतलब टोटली कह सकते हो आप वैसे तो 10 साल का गैप कह सकते हो। 2012 से फिर 2022 में हम लोग सिस्टम में, मतलब मैं सिस्टम में आ गया। तो तकरीबन 8-9 सालों के गैप के बाद इस इंडस्ट्री में फिर से कदम रखा और 9.5 महीने की जर्नी में जो इंडस्ट्री में 10 सालों से लोग काम कर रहे हैं, 20 सालों से जो लोग काम कर रहे हैं, उनका एक ड्रीम होता है कि इस इंडस्ट्री में हमें करोड़पति बनना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यस, 9.5 महीने की जर्नी में करोड़पति तो बन गए। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, इस सिस्टम के साथ में आ, मुझे ये विश्वास आ गया कि ये सिस्टम 9.5 महीने में मल्टी करोड़पति बना सकती है। ये इस सिस्टम के साथ में विश्वास आ गया। नंबर 2, इस सिस्टम मार्केट में जितनी भी आज के डेट में क्रिप्टो के नाम पे, प्रोडक्ट्स के नाम पे बहुत सारी चीजें जो गलत चल रही है, गलत तरीके से चल रही है, आज यहाँ पे ये विश्वास आ गया। जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग लीडरशिप यहाँ पे है, उन लोगों में वो विश्वास आ गया कि बहुत सारे लोग बाहर गए, बाहर से फिर वापस आए। बीच में कुछ लोग फंसे हुए हैं क्योंकि बाहर मार्केट में अभी तक कुछ मिल नहीं रहा है। तो एक पैर उसका, उनका ट्रॉन थंडर के नाव पे है, दूसरा पैर उनका कहीं दूसरी नाव पे है। लेकिन मैं आपको इतना बताऊंगा आज के डेट में कि पूरा ओवरऑल मेरी पूरे 10 साल का मेरा जितनी भी जानकारी मैं नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में रखता हूँ और 9.5 महीने में ट्रॉन थंडर के साथ में आया हुआ जो एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं अपनी राय बता रहा हूँ। आप अपनी राय, अपनी हर एक की जो है अलग अलग हो सकती है, बट मैं अपनी राय बता रहा हूँ, पूरे एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूँ। इसलिए नहीं कि सिर्फ पैसे मिले। मैं आपको यही, जब शुरुआत करी मैंने तो ये बात बताई कि मुझे विश्वास मिला। पैसे तो मिल ही गए लेकिन ये विश्वास मिला, जैसे कि नीरज जी रोज भेजते रहते हैं 10 करोड़, तो ये विश्वास भी जो है, किसी कंपनी में किसी जगह पे आप काम कर रहे हो तो आपको नहीं आता है, नहीं मिलता है। ये जो विश्वास, आज की ये लीडरशिप, जो भी जितनी भी लीडरशिप यहाँ पे है, वो इतनी मजबूत और इतनी श्योर है कि बाहर कहीं पे भी ये विश्वास भी आपको नहीं मिलेगा कि मैं यहाँ से 10 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ। और वो भी बिना किसी लाइबिलिटी के, बिना किसी सर पे किसी का बोझा रखते हुए, इस इंडस्ट्री से, इस स्पेशली प्लेटफॉर्म से, मैं अभी इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगा, अभी मैं स्पेशली आज ट्रॉन थंडर की बात करूंगा। तो इस प्लेटफॉर्म से आप बना सकते हो। इस प्लेटफॉर्म से क्यों बना सकते हो? अगर आपकी इस इंडस्ट्री के बारे में और इस सिस्टम के बारे में, स्पेशली ट्रॉन थंडर के बारे में, आपका आपका ज्ञान कितना है, आप कितना समझते हो, आपका कैपेसिटी कितना है इस सिस्टम को समझने का। बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसिवली ज्वाइन हुए हैं, मैं बार बार कहते रहता हूँ, आज भी मैं फिर कह रहा हूँ, पैसिवली ज्वाइन हुए हैं। बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ ज्वाइन हुए हैं, उनको अब तक नहीं समझा है कि सिस्टम आपके लिए क्या कर सकती है, आपके लिए सिस्टम कितना बड़ा काम कर सकती है। आपने अपनी सोच के अनुसार सिस्टम को समझा है,
हाथी जितना होता है उतना ही बड़ा होता है। आप उसे दूर से देखोगे आपको छोटा दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा, लेकिन हालांकि वो उतना है नहीं। आपको जितना छोटा दिखता है क्योंकि आप दूर खड़े हो। ट्रॉन थंडर से आप दूर खड़े होकर अगर आप दूर से देखोगे आपको ट्रॉन थंडर बहुत छोटा लगेगा। आप जितने करीब होंगे आपको उतना ज्यादा वो बड़ा लगेगा। और आप अगर उस पर सवार हो जाएंगे तो आपको लगेगा यार हाथी तो बहुत बड़ा है ना। तो आप लोगों को ये समझने की जरूरत है आप कितने करीब से इस सिस्टम को देखते हो, कितने करीब से इस सिस्टम के साथ में काम करते हो। अदरवाइज आपके लिए ट्रॉन थंडर सिर्फ एक नाम होगा। आपके लिए ट्रॉन थंडर एक सिर्फ एक किसी ने बताई हुई, जैसे अदर स्कीम्स और स्कैम्स होते हैं वैसी एक स्कीम और स्कैम के अनुसार आप उसको देखोगे। बट दोस्त को नाराज नहीं करना था इसलिए 1200 ट्रॉन भर दिए, जिसका आपके जिंदगी में बहुत बड़ा कोई असर नहीं पड़ता। मैं भी जानता हूँ कि ट्रॉन थंडर में कोई अमाउंट ऐसी इन्वेस्टमेंट वाली है नहीं है, तो आपको इतना बड़ा असर नहीं पड़ता कि आप जो है इस सिस्टम को जो है गालियां दे या आप इस सिस्टम के बारे में बुरा या भला सोचे, कुछ भी नहीं सोचोगे आप। मुझे पता है कि आपके दोस्त ने आपको सिस्टम बताई है, आप इस सिस्टम में आए हो और इस सिस्टम का आपको ना बुरा लगेगा ना भला लगेगा, क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है यहाँ पे बड़ा। तो मैं आपको इतना कहूंगा कि 90% से ज्यादा लोग आज भी इस सिस्टम को बहुत दूर से देख रहे हैं, इसलिए इस सिस्टम को समझ नहीं पा रहे, बहुत छोटा समझ रहे हैं, या उनको सिस्टम दिखाई भी नहीं दे रही, इतने दूर खड़े वो लोग। अगर आप दूसरे पहाड़ पे खड़े होकर अगर दूसरे पहाड़ को देखोगे जो कि 100 किलोमीटर दूर है, तो शायद से वहां पे हाथी भी आपको नजर ना आए। तो आपको इतने दूर से कुछ नहीं नजर आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको इस सिस्टम के पास में आना पड़ेगा। ये सिस्टम में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन ये सिस्टम जितनी बार भी अप्स एंड डाउन्स आए, मैं ये कहूंगा कि और मजबूत होते जा रहा है सिस्टम, और ज्यादा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ में जा रहा है सिस्टम। तो मार्केट को अच्छा सिस्टम मिला ही नहीं है, और जब मिला है तो आप समझ नहीं पा रहे हो। तो आप अब तक जो है ये सोच रहे थे हमेशा कि अच्छा सिस्टम मिलना चाहिए, तो मैं अपना लीडरशिप स्टाइल दिखाऊंगा, मैं अपनी लीडरशिप को बताऊंगा, मैं अपने बहुत सारे लोग अपनी कॉलर को टाइट करके बोलते हैं कि मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ, और मुझे अच्छी कंपनी नहीं मिलती है, मुझे अच्छा सीनियर नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिली है। अगर आपको अच्छी सिस्टम मिली है, अगर आपको अच्छी लीडरशिप मिली है, जहां पे ऑलरेडी लोगों ने प्रूव कर दिया है, 6 6 महीने में करोड़पति बन के दिखाया है, और आप अभी ये सवाल नहीं क्रिएट कर सकते कि नहीं यहाँ पे अच्छी सिस्टम नहीं है। वही सिस्टम है जिस जहाँ पे नीरज जी जो है 15,000 20,000, नीरज जी जैसे लीडर्स है जो 10,000 15,000 20,000 कमा रहे हैं। तो एक अगर बंदा कर रहा है तो आप उसकी तरफ देख के मैं आपको बता सकता हूँ वो होती है लीडरशिप। आज मैं आपको, मेरी आवाज आई होप सबको आ रही है, मैं आपको लीडरशिप के बारे में 2 3 चीजें कहना चाहूंगा। मैं जो नीरज जी जैसे, भूपिंदर सिंह जैसे, साबिर खान जैसे, ये जो पावरफुल पर्सनालिटीज है, जो मैं हमेशा देखता हूँ कि दे आर सुपर एक्टिव, नॉट दे आर नॉट जस्ट एक्टिव, दे आर सुपर एक्टिव। और ये सुपर एक्टिवनेस जो है ना, ये कितने लोगों में है? आज मेरे को 350 लोग सुन रहे हैं मान लो, 350 लोगों में से 35 लोगों में भी अगर वो सुपर एक्टिवनेस होगा जो साबिर जी के पास में है, नीरज जी के पास में है, भूपिंदर जी के पास में है, जो सुपर एक्टिवली, जिसको अ, मेरी तरफ से मैं कहूंगा कि दे आर एक्चुअली लीडर, दे आर नॉट एक्टिंग लाइक अ लीडर। वो मतलब कुछ लोग है ना जो एक्ट करते लीडरशिप का, उनको लगता है मैंने इनशर्ट पहन कर लिया और मैंने टाई लगा ली तो मैं लीडर हो गया। मतलब लीडरशिप का जैसा दिखना नहीं, लीडरशिप के जैसे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो नहीं है 90% लोगों में। और वही लोग फिर इंतजार कर रहे हैं कि कुछ और अच्छा सिस्टम मिल जाएगा, जहां पे उनकी लीडरशिप इस्तेमाल नहीं होगी, वहां पे शायद से उनके पैसे इस्तेमाल होंगे, और उनके पैसों के 2 गुना 10 गुना 20 गुना अचानक से, जैसे क्रिप्टो करेंसी में शिबा इनू में हुआ था, लोगों के 1000 गुना पैसे हो गए। वो ऐसा ऐसी प्रतीक्षा में है कि ट्रॉन थंडर जैसा या और कोई ऐसे हजारों प्रोजेक्ट्स रोज आ रहे हैं, तो ऐसे स्कीम स्कैम में कहीं पे तो उनका तुक्का लग जाए। ये तुक्के वाले जो लीडर है ना, मैं उनको कहूंगा कि भाई साहब ना, आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, आप जिंदगी भर एक भगोड़न की तरह भागते रहोगे। आप अगर इस सिस्टम के साथ में हो और आज की इस जूम मीटिंग में हो, तो मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा, आपको लीडरशिप की स्किल्स जो है
वो आपको सीखनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो आपको सीखनी पड़ेगी। वहां पे आपका श्योर सक्सेस है, वहां पे आपका गारंटेड सक्सेस है, क्योंकि प्लेटफॉर्म मजबूत है। अगर कोई इसी प्लेटफॉर्म पे रोज के 15,000 बना रहा है, व्हाई नॉट यू? एक ही सवाल के ऊपर आज है ना 2 घंटे सोच लेना। आज आपकी मीटिंग के बाद में 2 घंटा सोने से पहले 1 घंटा आधा घंटा सोच लेना, नीरज जी में क्या अलग है जो 15,000 दिन का कमाते हैं, विजय जी में क्या अलग है जो दिन का 25-30,000 50,000 रुपए कमाते हैं, प्रशांत जी में क्या अलग है जो 15-20,000 30,000 40,000 कमाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग वो लोग हैं जो सुबह उठने के बाद से लेके शाम तक सोने से पहले तक भी ट्रॉन थंडर के बारे में हमेशा उनका कॉल, उनकी बातें, उनके कपड़े पहनने का कारण, उनके खाने का कारण, उनके ट्रैवलिंग का कारण, उनके जो भी एक्टिविटीज है, उनके हर एक्टिविटीज का कारण ट्रॉन थंडर है। और इसलिए ट्रॉन थंडर से वो पैसे बना रहे हैं। आप उठने से लेके शाम तक सोने तक क्या करते हो, आप अपने आप से सवाल करिए। आप ट्रॉन थंडर से एक्सपेक्टेशंस बहुत रख रहे हो, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, ये सवाल अपने आप से करके देखिए। देखो, बदलने बदलने का तो आपको ही है ना। बाहर से हम लोग कितना भी मुंह अगर चलाए और कितनी भी हम आपको बातें सिखाए, बादशाह जी का एक बहुत पुराना पोस्ट है, बादशाह जी अगर होंगे तो उनको पता है, बहुत पुराना पोस्ट है उनका, और मैंने तब पढ़ा था, शायद से 2 साल 3 साल पुराना है, तब मैंने उनका पढ़ा था फेसबुक पे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में सारी अच्छी चीजें जो है वो कही जा चुकी है, उस पर अमल करना बाकी है। इस चीज में बहुत कुछ है। इस चीज से मैं देखो 2-3 साल पहले उनकी पोस्ट को पढ़ा हूं, शायद से 2 या 3 साल हुए होंगे, लेकिन आज भी वो चीज का मुझ पे इतना असर है कि सच में बाइबल, गीता, कुरान, इस नो सारी चीजें, दुनिया में इतने बड़े बड़े पवित्र ग्रंथ, इतनी बड़ी बड़ी किताबें, ना जाने कितनी कॉपीज उसकी खपी हुई है। कैसे 100 दिन में करोड़पति कैसे बनना है, मल्टी मिलियनर कैसे बनना है, बिजनेसमैन कैसे बनना है, अमीर कैसे बनना है, रिच डैड पुअर डैड, ना जाने करोड़ों कॉपीज खपी हुई है। लेकिन जिन लोगों ने ये किताबें ली, आपको क्या लगता है उनके पास ज्ञान नहीं आया अमीर बनने का? आ गया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं आया। और यही अंतर है सिर्फ ज्ञान लेने में। बहुत ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो क्रिप्टो के हो, चाहे रेफरल मार्केटिंग के हो, उनके सामने अगर जाके बैठ गए तो वो ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और इतना ज्ञान फैलते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, भाई साहब, आपका एक्सपीरियंस अगर आप इनकैश नहीं कर पाए तो आपका एक्सपीरियंस जो है ना, वो बैड एक्सपीरियंस है, वो कोई गुड एक्सपीरियंस है नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हो। और ना वो कोई छाती आगे करके वो कोई बताने वाली बात नहीं, वो शर्म की बात है कि आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है। ये कोई भी बहुत पावरफुल बात नहीं है कि आप 20 साल के एक्सपीरियंस, अगर आप एनकैश नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके 20 साल के एक्सपीरियंस से अगर आज इस प्लेटफॉर्म पे, इतने पावरफुल प्लेटफॉर्म पे अगर आप 10,000 भी नहीं कमा पा रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, किसी काम का नहीं है। उससे अच्छा तो नया फ्रेशर बंदा है जो दिन के 200-500 ट्रॉन कमा के घर पे लेके जा रहा है, 2-2,500 3,000 4,000 रुपए कमा रहा है। आपके एक्सपीरियंस को क्या करना है? अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने पावरफुल प्लेटफॉर्म के आप 10,000 रुपए नहीं कमा पा रहे हो, जहां पे एक फ्रेशर बंदा 2-4 हजार 5,000 रुपए आसानी से कमा के घर पे लेके जा रहा है। तो ये सारा गेम जो है ना, इट इज ऑल अबाउट, आई विल टेल यू, इट इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। आपके एक्सपीरियंस ही आपके लिए बड़ी बाधा बन रहा है। आप इतना दिमाग लगा रहे हो, आप इतनी कैलकुलेशन कर रहे हो कि आज आप 0 कमा रहे हो। आपकी कैलकुलेशन क्या है? इस साल में मैं ट्रॉन थंडर से कितना कमा पाऊंगा? अभी ट्रॉन थंडर को 9 महीने पूरे हो गए, 9.5 महीने पूरे हो गए, पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, कुछ नया ढूंढ लेता हूँ, कुछ नई चीज करता हूँ, कहीं पे सेटिंग मिल जाए तो देखता हूँ, कहीं पे और कोई कॉइन मिल जाए तो देखता हूँ। दोस्तों, आपको और चीजें करने के लिए कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप कंपेयर किस चीज से कर रहे हो? आप कभी भी आप एक रियल प्लेटफॉर्म जो कि लोगों के लिए बना है, और अदर प्लेटफॉर्म्स को, जो कि मुझे पता है आप बहुत सारे लोग जो है वो आप भी जान रहे हो कि प्लेटफॉर्म बनाया जा रहे हैं चोरी करने के लिए, प्लेटफॉर्म बनाया जा रहे हैं बड़े बड़े फंड्स को गायब करने के लिए, आपके पॉकेट से 2-2 हजार 10-10 हजार रुपए निकाल के किसी एक के पॉकेट्स में, जो उसका फाउंडर है, जो चलाने वाले हैं, उनके पॉकेट्स में जाने के लिए। और ऐसे स्कीम स्कैम से मैं बार बार कह रहा हूँ, मूर्ख बनना बंद करिए। कितनी अपनी मूर्खता की डिग्रीज और बढ़ाते रहोगे, और आप बताते जाओगे कि मैंने बहुत बार बहुत सारी कंपनीज की है जिंदगी में, ऐसे कंपनीज के नाम आप बढ़ाते जाओगे,
आपके अकाउंट बैलेंस, आपका जो इनकम है वो आपने कभी नहीं बढ़ाया है, या 5 साल के अपने पिछले क्रिप्टो नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के भी तो देखिए, क्या ऐसी कौन सी चीज है, क्या 5 साल में आपको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाया? नहीं, आपका चुनने का तरीका गलत है, या आपका एटीट्यूड खराब है, कि आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपको नो अलादीन के जिनी जैसा, कि वो आप जो बोले और जिस तरीके से बोले वैसे आपके सामने सारी चीजें बनती जाए, ऐसा वाला प्लेटफॉर्म कभी आने वाला नहीं है। ये प्लेटफॉर्म रियल लॉजिक्स पे चलता है। यहाँ पे कोई मैजिकल फिगर्स, कोई मैजिकल चीजें नहीं होगी। आप अपनी फिगर्स को अर्न करने की आप सोच सकते हो। जैसे नीरज जी का बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ही इज वेरी टारगेट ओरिएंटेड। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे भी उनसे मोटिवेशन मिलती है कि वो 10 करोड़ का टारगेट रखते, बोलते आने वाले 2024 तक मैं यहाँ से 10 करोड़ कमाऊंगा, करोड़पति तो 6 महीने में बन जाऊं। क्या स्पिरिट है, दिस काइंड ऑफ स्पिरिट। हाउ मेनी पीपल हैव दिस काइंड ऑफ स्पिरिट? कितने लोगों के पास में ये स्पिरिट है? आपकी स्पिरिट ना, मुझे लग रहा है आपकी स्पिरिट नहीं, आप अपनी फ्लैश में, आप अपनी कैपेसिटी में सिर्फ मतलब एक आप एक जनरल एटीट्यूड के साथ में, आप इस सिस्टम के साथ में एक हो, आप यहाँ पे जिंदा हो, आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो, ये आप में स्पिरिट बची ही नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये स्पिरिट अगर आपकी यहाँ पे नहीं बची है ना, तो ये स्पिरिट आपकी कहीं पे भी नहीं जिंदा होगी। रीजन ये है क्योंकि अगर कैलकुलेशंस आपको समझ आते हैं, बेसिक आपको समझ आता है इंडस्ट्री का, वर्किंग का, आपका मेथड, आपको मिलने वाला रिजल्ट, ये अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन कुछ समझ आते हैं, तो आप यहां से कहीं नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आप इंडस्ट्री को अगर कंपेयर कर रहे हो, किसी प्लान को इसके साथ में कंपेयर कर रहे हो, तो आप सारी चीजें कंपेयर करना। आप सिर्फ आप शादी करने जाते हो तो आप सिर्फ हाइट नहीं देखते, आप सिर्फ उसका कलर नहीं देखते। जो भी लड़की होगी, आप डेफिनेटली जाओगे तो आप हर चीज देखोगे। आप उसका एजुकेशन क्या हुआ है, उसकी आवाज कैसी है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, हर चीज देखोगे। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ट्रॉन थंडर में आप आए हो, अगर आईडी निकाला ही है, तो आप उसके पूरे कैरेक्टर को देखिए कि फाउंडर कैसे है, प्लान की क्या ताकत है, फ्यूचर क्या है, क्या हो सकता है। ये सारी चीजों के बारे में आप अगर इसको एनालाइज करोगे, तो मैं आपको बताऊंगा। मैं बार बार, मैंने तो लास्ट टाइम तो मैंने आपको खुल के मैंने बोला था मीटिंग में 1000 लोगों के सामने कि अगर किसी के पास में इससे बेटर कोई चीज है और वो मुझे प्रूव करके दिखा दे कि इससे बेटर है, तो मैं मान जाऊंगा। किसी ने बताया नहीं। चुप चुप के लोग, कुछ लोग जो है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर मैसेज भेजते हैं कि मेरा प्लान जो है बेचते हैं, उसके बाद में ना आपका नाम बता। अगर नाम छुपा के आपको कुछ करना पड़ रहा है, इससे गंदी चीज क्या हो सकती है? तो टुडे आई वांट टू टेल यू ऑल, जिसके पास में लीडरशिप है वो टिकेगा, वो कमाएगा और वो आगे बढ़ेगा। बहुत सारे लोगों की मिस कंसेप्शन है दिमाग में कि ट्रॉन थंडर अभी जो है ये जो टेम्पररी फेज चल रहा है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का आज तक का हिस्ट्री है कि अगर ऐसा कुछ हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, थोड़े से ज्वाइनिंग कम हो गए, वेबसाइट कुछ दिनों के लिए बंद हो गया, तो आज तक का इंडस्ट्री का इतिहास, मतलब ये कहता है, इतिहास ये कहता है कि वो सिस्टम्स आगे नहीं बढ़ती। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो सिस्टम्स आगे उनकी बढ़ानी ही नहीं होती, इसलिए वो बढ़ती नहीं है। क्योंकि उनको जितना बंद करे, ऐसे इश्यूज लाए जाते हैं। यहाँ पे रियल इश्यूज और रियल सोल्यूशन के साथ में, सॉफ्टवेयर के इंप्रूवमेंट के साथ में आपको सिस्टम फिर से आपको मिली हुई है। तो रियल सॉल्यूशन के साथ में मिला हुआ है, इसका मतलब क्या है? डिफरेंस ये है कि जो भी सिस्टम्स के साथ में इश्यूज होते हैं, नंबर 1 वो इंटेंशनली लाए जाते हैं। दूसरा, उनके ऊपर सॉल्यूशन जल्दी जानबूझकर नहीं ढूंढा जाता ताकि सिस्टम कोलैप्स हो जाए, लीडरशिप निकल जाए और वो सिस्टम बंद हो जाए। और ये इंटेंशनली किया जाता है टू मतलब सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए। ट्रॉन थंडर कोलैप्स करने का आपको पता चल चुका होगा। 15 दिन सिस्टम बंद थी और पूरी ओटीपी सिस्टम के साथ में आपके विड्रॉल के लिए ओटीपी आ गया, आपके रजिस्ट्रेशन के लिए भी अभी ओटीपी आ गया। सारी चीजें मोर सिक्योर्ड करके पहले जैसा नॉर्मल सिस्टम जो है चालू कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे कोलैप्स करने का 1% का भी कोई कहीं पे इंटेंशन नहीं है।
और 100% डिस्ट्रीब्यूशन से ही ये पता चलता है कि सिस्टम कोलैप्स करके चालू रह के आज जेपीजी को कोई प्रॉफिट नहीं जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये प्रोजेक्ट का मेन जो है, इस प्रोजेक्ट का कोर जो है वो सिर्फ रेफरल मार्केटिंग नहीं है। प्रोजेक्ट का कोर जो है वो टीटीटी जो कि टोकन है, जिसकी प्रमोशन जो है वो चल रही है और उसके ऊपर काम चल रहा है, कि वो प्रोजेक्ट का असली आत्मा है जो टीटीटी, जिसका अभी तक हमने अभी तक उसकी ना प्रमोशन हुई है कुछ, ना उसके ऊपर अभी कुछ बड़ा काम हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिग जो है, बड़ा जो है, वो अभी तक हमने देखा ही नहीं है जो बड़ी चीज है। हम तो अभी स्टार्टर में ही जो है चल रहा है हमारा टेबल पे। अभी हमारा मेन कोर्स आया ही नहीं है। जिस दिन मेन कोर्स आएगा और तब आप फिर से, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी आ, अंदर की आवाज बता रहा हूँ। मैं कभी भी आज तक, मैंने हमेशा बोला है कि फेक मोटिवेशन देने के लिए मैं कभी आता नहीं हूँ ना। फेक मोटिवेशन मुझे देना पसंद है खुद को, कि आपको फेक मोटिवेशन दे के मुझे कुछ फायदा हो जाएगा और इस मोटिवेशन से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। जिस दिन आप रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे, ट्रुथ को एक्सेप्ट करोगे, तब जाके आप जो है, मैं कहता हूं कि आजाद हो जाओगे, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। अगर आप इल्यूजन में फंसते जाओगे, आपको कहानियों पे भरोसा रखोगे आप। लोग कहानियां बेच रहे, मार्केट में लोग कहानियां बेच रहे, ऐसा हो जाएगा, आज आप ऐसा कर लो, 10 साल के बाद, 1 साल के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप कहानियों पे विश्वास रख के, उनकी बड़ी बड़ी बातों पे विश्वास रख के आप बार बार डिसेप्शन में जा रहे हो। आप आपको भ्रमित किया जा रहा है, हिंदी में बोलूं तो। और आप बार बार भ्रमित हो रहे हो, और आपको आंकड़ों की, जैसे सिगरेट की लत होती है, जैसे दारू की लत होती है, वैसे आपको आंकड़ों की, फिगर्स की लत लगी है। अगर आपको कोई बड़ी फिगर्स बताए तो आप नशे में आ जाते हो। मैं आपको सच बता रहा हूं, मार्केट में $100 का $1000 नहीं बताया ना, अगर जिस दिन बताते हैं लोग नशे में आ जाते हैं। लोग बोलते हैं सर यहाँ पे तो अपनी जिंदगी बदल जाएगी। बनो टू व्हीलर जिसकी है ना, वो तो बोलता है सर मर्सिडीज, वो टू व्हीलर पे ही बैठ के बोलता है सर मर्सिडीज आएगी अपनी 6 महीने में। किस आधार पर बात कर रहे हो आप नशे में हो। ऐसी बातें सिर्फ बंदा नशे में कर सकता है। ऐसी बातें लॉजिक के ऊपर नहीं की जा सकती। लॉजिक के लिए अगर आपको सच में इस प्लान में आपको अगर समझ आ गए लॉजिक्स, तो आप बिना नशे के भी ये बात कर सकते हो। फर्क ये है कि वहां पे आपको लालच का नशा दिया जाता है, और उस वक्त नशे में आप बात करते हो कि आप वहां पे इतना बड़ा कर सकते हो सकता है। लेकिन रियलिटी जो है, ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। और आज मैं आपको कहूंगा, ये लीडरशिप जो है, जो आपको दिख रही है आज, जो भी लोग यहाँ पे है, लीडरशिप जो चला रहे हैं इन सारी चीजों को, वो लोग डेफिनेटली करोड़पति भी बनेंगे, मल्टी करोड़पति भी बनेंगे। और ये इस प्रोजेक्ट के जो पिलर्स है, जो लोग हैं, जो आज इसके साथ में टिके हुए हैं और सच में जी जान लगाकर काम कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, ये लोग कभी अपनी जिंदगी में पछतावा नहीं करेंगे कि हम इस सिस्टम के साथ में क्यों रहे। कभी इनको पछतावा नहीं होगा। और मैं बार बार ये कहूंगा, मैं हर हफ्ते संडे आने का बोला हूँ, मैं हर हफ्ते आके मैं बार बार ये मीटिंग में कहूंगा कि वो लोग पछताएंगे जो लोग आज भी उस लालच के नशे से बाहर आकर रियलिटी को नहीं देख पा रहे, सच्चाई को नहीं देख पा रहे, और अगर देख भी पा रहे तो समझ नहीं पा रहे, और अगर समझ पा रहे तो मान नहीं रहे, और अगर मान रहे तो कर नहीं रहे। ऐसे लोग जरूर पछतावा करेंगे। ऐसे लोग डेफिनेटली 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद में पछतावा करेंगे, और वो उनके जिंदगी में तब भी कहीं ना कहीं पे स्ट्रगल कर रहे होंगे, परेशान होंगे, कहीं ना कहीं पे अड़चन में होंगे। क्योंकि जो सच्चाई से मुख फेर लेता है ना, वो हमेशा अंधकार की तरफ जर्नी करता है। जो लाइट से मुड़ जाता है ना, वो अंधकार में की ही तरफ जाता है। तो आज मैं ये कहूंगा कि ट्रॉन थंडर एक लाइट के रूप में आपके सामने खड़ी है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है। अब भी अगर आपकी आंखों की पट्टी अगर आपने नहीं खोली और अच्छे से अगर नहीं देखा, तो आपके लिए, और मैं नहीं कहूंगा कि कोई चीज मिराकलियसली आपके साथ हो जाएगी और आप जो है आपकी जिंदगी में आगे जाओगे। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आज भी मार्केट में नहीं है। 25, 30, 40 प्लान्स आ गए ट्रॉन थंडर के, कॉपी प्लान्स, गूगल पे सर्च मार के देख लेना। ना जाने कितने आए 9 महीने में और कितने चले गए, सारे के सारे चले गए, कुछ नहीं हुआ।
ट्रॉन थंडर वैसे के वैसी ही है। ट्रॉन थंडर और ताकत के साथ में और सिक्योरिटी के साथ में पावरफुली और बाउंस बैक कर रहा है। बहुत सारे बिजनेसेस, ना जाने दुनिया में ऐसे कितने एग्जांपल मैं आपको दूं। बिजनेस की बातें करते हो तो आप बिजनेस के नेचर को भी देखिए। अप्स एंड डाउन्स तो बिजनेस का नेचर है। बिटकॉइन अभी 28,000 चल रहा है, लेकिन गया था ना 58,000 पे। तो अप्स एंड डाउन्स तो मार्केट का नेचर है, और नेचर से बाहर जाकर कोई बिजनेस नहीं होता। जैसे शुगर का नेचर है कि वो स्वीट होती है, करेले का नेचर है कि भाई वो बिटर होता है, हनी का नेचर है कि वो स्वीट होती है। वैसे इस बिजनेस का नेचर ही है अप्स एंड डाउन। स्पेशली क्रिप्टो की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर डाउन में है तो वही तो अपॉर्चुनिटी है। आज यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है कि अभी भी ट्रॉन थंडर 10 लाख ज्वाइनिंग, 20 लाख ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं। आज अगर ये स्लो है तो आपको अपॉर्चुनिटी है, जिस दिन 100 प्रोग्राम्स पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे होंगे, 1000 की मीटिंग होगी, और 1000 की मीटिंग में आप नहीं आ पाए तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी मिस होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि ये अभी भी एक्सप्लोड नहीं हुआ है, अभी भी स्टार्टर स्टार्टर पे चल रहा है, अभी भी मेन कोर्स नहीं आया है। जिस दिन मेन कोर्स आएगा और सब झपट पड़ेंगे, तब आपके हाथ क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले कि ये इंडिया में फिर से एक्सप्लोड होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सिस्टम्स ऑलमोस्ट बाकी सारी सिस्टम्स ऑलमोस्ट जितनी भी आई थी, अपने आप को बड़ा दिखाकर, बड़े बड़े प्रोफाइल दिखा के, उनके प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गए। बड़ी बड़ी मैं नाम नहीं लूंगा, जहां पे लोगों ने ये बोला कि अगले 10 साल तक कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने बोला था कि सर लॉजिक्स ही यहाँ पे गलत है। आप यहाँ पे लोग, आप अंधविश्वास रख रहे हो। आप किसी भी चीज में अंधविश्वास मत रखिए, विश्वास जरूर रखिए, लेकिन यहाँ पे आज तक लोगों ने अंधविश्वास रखा और लोग बर्बाद होने का कारण है उनकी खुद की लालच। और जो है, कोई बेस नहीं है उनके पास में, कोई भी किसी भी प्रकार का उनके पास में जरा सा भी 1% का लॉजिकल बात नहीं है। सिर्फ हवा में बातें हैं, सिर्फ लालच की नशे में बातें हैं, सिर्फ झूठ की बातें हैं, और ये बातों के साथ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे जैसा बंदा इन सारी चीजों से काफी दूर 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 है। ऐसे लोग ना मेरे पास आते हैं बताने के लिए, ना मैं ऐसे लोगों की सुनता हूँ, ना मैं सुनकर लेता हूँ, ना मैं किसी को सलाह देता हूँ कि ऐसी चीजें करो। क्योंकि एक बार अगर डूब गए ना आप अपनी जिंदगी में 25-30 साल मिलते हैं भाई साहब कमाने के लिए। ठीक है, आज मैं 31 साल का हूँ। मुझे मैं बार बार परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं उन सारी चीजों में नहीं पड़ा, मैं उन सारी बर्बादी में नहीं गया। अगर लाइफ में आपने 5 मिस्टेक्स कर ली ना, एक मिस्टेक अगर कर लिया और आप 4-5 लाख रुपए प्रॉब्लम में आ गए, तो आपके 3-4 साल 5 साल रिकवरी में चले जाते हैं। 3 साल तो जाते ही जाते हैं। आप कहीं से भी रिकवरी करो, अगर आपको अच्छा ऑप्शन मिल गया तो आपके 2-3 साल चले जाएंगे रिकवरी में। फिर आपने एक मिस्टेक कर दी, फिर आपके 2-3 साल चले जाएंगे। 4-5 जिंदगी में मिस्टेक्स कर लोगे तो आपकी जिंदगी के असल में कमाने वाले जो समय है आपका, आई कैन से गोल्डन पीरियड है आपके लाइफ का, वो तो चला गया। फिर आप क्या करोगे? 40 के साल के बाद में वैसे भी आपको घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। तो आपके पास में जो भी लोग, स्पेशली यूथ आज मुझे जो सुन रहा है, 30 साल से लेके 40 साल, मैक्सिमम 45 साल, ये आपके जिंदगी के, 25 साल से मैं कहता हूं चलो 45 साल, 20 साल आपके जिंदगी के सबसे अहम इंपॉर्टेंट ईयर्स है, जहां पे आप अपना एनर्जी लगा सकते हो। आप लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हो, दुनिया के किसी भी, इंडिया के कोने में जा सकते हो, दुनिया के कोने में जा सकते हो। आप अपनी पूरी शक्ति लगा के, आप अपना पूरा एफर्ट्स लगा के बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। आने वाले समय में महंगाई बढ़ ही रही है, ये कोई बताने वाली चीज नहीं, पिछले 10 सालों में हमने देखा हुआ है। उसको कोई सोल्यूशन नहीं है। आप महंगाई नहीं कम कर सकते, आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हो। और अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ा पा रहे हो तो अगेन मैं कह रहा हूं, आप पूरे रिस्क पे ही हो। ये सिस्टम रिस्क पे है या नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी जरूर रिस्क पे है। और आप अगर लीडरशिप नहीं लेते हो यहाँ पर, और आप लीडरशिप अपनी यहाँ पे नहीं प्रैक्टिस करते हो, तो आई एम टेलिंग यू, आप बार बार रोओगे, पछताओगे अपने परिवार के लिए कि मैं परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, और मैं अपने जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर आप डिप्रेशन में जाओगे, फिर आप टेंशन में जाओगे, फिर और आप सिगरेट पीने लगोगे, दारू पीने लगोगे। अगर ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में आपने इनवाइट करी है आपके एटीट्यूड की वजह से, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि आप बदलना नहीं मांग रहे हो, क्योंकि आप चेंज नहीं होना मांग रहे हो, सच्चाई को आप एक्सेप्ट करना नहीं मान रहे हो। और आज ये सच्चाई आपकी आंखों के सामने, पूरी पूरी आंखों के सामने खुली हुई है, और आप इस सच्चाई को स्वीकार करिए और
इस सिस्टम के साथ में पूरी ताकत से लग जाइए। फिर से मैं इतना कहूंगा, इस सिस्टम आपको 6 महीने में, जो 6 साल में 10 साल में नहीं हुआ है, वो आपको करके देगी। और वो आप जो लीडरशिप है, वो उनकी तरफ आप देख के आप समझ जाओगे। मैं आपको कुछ आज 7 पॉइंट्स दूंगा सिर्फ लीडरशिप के, आप लिखना चाहते हो लिख लो 7 मिनट में अगले, जो मैं अपनी लाइफ में स्पेशली समझता हूँ कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप के लिए। द नंबर 1, आप अपना वहम छोड़ दीजिए लीडरशिप के बारे में कि लीडरशिप इज अ रेयर स्किल। लीडरशिप कोई भी, जो लीडरशिप तो आपको यहाँ पे लेनी ही पड़ेगी पैसों के लिए, कमाने के लिए। तो लीडरशिप कोई भी, ये जो मिथ्स है, मैं आपको कहूंगा कि ये मिथ्स अपने दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है। और ये लीडरशिप की जो मिथ्स है, अगर ये हटाओगे तो आप अपने जिंदगी में आप भी लीडर हो। यहाँ पे कितने लोग हैं टोटल, 1 मिनट, 400 लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप 400 के 400 लोग लीडर्स हो। अगर आप सोचते हो कि आप लीडर हो और आप लीडरशिप जैसे बिहेवियर करना स्टार्ट करते हो, आप लीडरशिप जैसी सारी एक्टिविटीज करना स्टार्ट करते हो, लेकिन आपके दिमाग में कुछ वहम है जो मैं आज आपको बताऊंगा कि लीडरशिप जो है वो एक रेयर स्किल है, आपको लग रहा है, बट इट इज नॉट, इट इज अ कॉमन स्किल। आप आपके घर में छोटी छोटी चीजों में लीडरशिप लेते हो। आपको घर में टीवी का रिमोट आप चलाते हो, ये लीडरशिप है। बाकी किसी के हाथ में नहीं रहेगा, आपके हाथ में रहेगा, दिस इज लीडरशिप। आपके अंदर वो स्किल्स है, आप गलत जगह पे प्रैक्टिस करते हो उसको। आप अपने बीवी के ऊपर आपकी लीडरशिप की प्रैक्टिस करते हो, जहां से आपको रिजल्ट अच्छा बड़ा कुछ नहीं आने वाला है। आप बच्चों के ऊपर अपनी लीडरशिप दिखाते हो। आप अपने यू नो अपने जो ग्रुप होता है 4-5 लोगों का कट्टे पे बैठने वाला, उसमें आप आपकी लीडरशिप दिखाते हो क्या, कि वहां पे बैठ के आप अपनी चीजों को ऐसा मैं वैसा मैं ये वो और सारी चीजें जो है आप वहां पे दिखाते हो। गलत जगह पे आपकी लीडरशिप इस्तेमाल कर रहे हो। आपको सही जगह पे लीडरशिप इस्तेमाल करने की जरूरत है। और ये कोई ऐसा रेयर स्किल नहीं है, ये कोई ऐसा स्किल नहीं है जो कि दुनिया में किसी के पास में नो नो वेरी फ्यू लोगों के पास, फ्यू लोग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर आप सारे 400 के 400 लोग अगर प्रैक्टिस कर लोगे इस लीडरशिप को, तो मैं आपको कह रहा हूं आप ऑलरेडी लीडर हो। लेकिन आपके दिमाग से वो हटाना पड़ेगा कि ये वाली लीडरशिप अलग है, वो वाली लीडरशिप अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आपके जिंदगी के सिंपल सिंपल चीजों में जो आपकी लीडरशिप आप करते हो, वही लीडरशिप आपको ट्रॉन थंडर में करनी है, इस सिस्टम में करनी है, आप पैसे कमाओगे। सेकंड चीज, मतलब ये दिमाग से निकाल दो कि ये कोई रेयर स्किल है जो राजेश के पास है, विजय के पास है, प्रशांत के पास है, नीरज जी के पास है, तो साबिर जी के पास है। नो नो नो, नॉट नॉट एट ऑल। मैं आपको बता रहा हूँ ये आप सभी के पास है। और ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ कि आप सभी के पास में एक लीडर अंदर होता ही है, बॉर्न आपके अंदर है, बस आपने उसको बाहर नहीं निकाला, आपने उसको प्रैक्टिस में नहीं लाया। आप इस बात को, हर एक के अंदर सिंगर होता है, लेकिन आपने कभी गाया ही नहीं है ना, आपने कभी प्रैक्टिस की है। तो आप, कोई अच्छा गाएगा, थोड़ा कम गाएगा, लेकिन आप, हर एक जन सिंगिंग कर सकता है, हर एक का परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपके प्रैक्टिस से आप अच्छे सिंगर बन सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, गाना तो सभी को आता है, लीडरशिप तो सभी के पास है, आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हो एवरी डे। तो ये चीज समझनी जरूरी है। सेकंड, मैं आपको कहूंगा, आपके दिमाग में एक वहम है कि लीडर्स जो है बॉर्न ही होते हैं, नॉट मेड। आप हटा दो, लीडर्स आर बॉर्न, मतलब वो जो है पैदा पैदा ही लीडर्स होते हैं। राजेश जी जो है वो पैदाइशी लीडर है, नथिंग, इट इज नथिंग लाइक दैट। ऐसे बहुत से लीडर्स हैं जो बने हैं। हालांकि हम भी बने हैं, हमने 10 साल से मार्केट को ऑब्जर्व किया है, हमने 10 साल से हजारों लोगों को मिले हैं, हमने हजारों ट्रेनर से सुना है, हमने हजारों चीजें किताबें पढ़ी हुई है। 100 से ज्यादा तो किताबें मैंने पढ़ी हुई है, मैं आपको इंडिविजुअली कह सकता हूँ। मेरे पास किंडल है और मैंने ना जाने कितनी किताबें अलग अलग पढ़ी हुई होगी, कम्युनिकेशन के ऊपर पढ़ी होगी, लीडरशिप के ऊपर पढ़ी होगी, और मैंने उसको डेली एवरीडे एक्टिविटीज में उस कम्युनिकेशन को यूज किया है। जितने भी लोग मुझे आज तक हजारों लोग मिले हैं, मैंने उनको हर बार एक नई चीज समझाई है, तो मैं उसको यूज करता हूँ। अगर आज मैंने कोई चीज समझी है तो मैं उसको यूज करता हूँ। तो लीडर एक दिन में नहीं बनता है, लीडर्स बनता है, सालों साल जाते हैं, लेकिन वही बनता है सालों सालों में भी जो उसको डेली के प्रैक्टिसेस में ला रहा है, उस लीडरशिप की नॉलेज को लेके उसको प्रैक्टिसेस में ला रहा है। अगर आप
आपने पूरी पढ़ाई करी और आप एग्जाम में कुछ नहीं लिखोगे तो आपकी पढ़ाई का क्या क्या महत्व रहा। वैसे ही आपने अगर कोई भी बात आपने आज सुन ली, समझ ली और आपने उसको कल प्रैक्टिस में नहीं लाई तो आज का सुनना आपका बेकार है। आपने जो आज सुना हुआ है अपनी एनर्जी बर्बाद कर दिया, आपने आपका समय बर्बाद कर दिया क्योंकि आपने प्रैक्टिस में नहीं लाया। फेथ जैसे कहा जाता है, फेथ इज डेड विदाउट वर्क्स, विदाउट अगर काम नहीं कर रहे हो आप, विश्वास जो है वो फेल है, जीरो है, कुछ भी नहीं है, डेड है जब आप काम में नहीं ला रहे हो। तो आपके पास में नॉलेज जैसे है तो वो आपकी स्वॉर्ड जैसे है, तलवार जैसे है, और वो नॉलेज की जो स्वॉर्ड है वो आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करी है। आपने हमेशा नॉलेज जो है आपका वो हमेशा मैन में डाल के, जैसे तलवार मैन में डाल के रखी जाती है तो उसका कोई यूज नहीं है। सालों से वो तलवार बनाई गई है, 10 साल पहले बड़ी खूबसूरत सी तलवार बनाई गई है लेकिन उसका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ तो वो सिर्फ शोभा के काम आएगी। तो आपका नॉलेज सिर्फ शोभा के काम आ रहा है, आपके अर्निंग के लिए काम नहीं आ रहा है, आपकी जंग में आपके लिए काम नहीं आ रहा है। आपका नॉलेज अगर आपको जंग जीतने में काम नहीं आ रहा है, आपका नॉलेज सिर्फ शोभा के लिए टंगी रहेगी आपकी तलवार दीवारों पे। आपका नॉलेज हमेशा क्या ज्ञानी आदमी था ये, ऐसे लोग कहेंगे गांव में सबसे ज्यादा शाना यही था और सबसे आज के डेट में सबसे अनसक्सेसफुल यही है क्योंकि उसकी तलवार हमेशा टंगी रही कहां पर, उसकी तलवार जंग में इस्तेमाल नहीं हुई, उसकी तलवार क्या होगी, उसकी तलवार जो है हमेशा टंगी रही क्योंकि उसने इस्तेमाल ही नहीं करी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास कितनी अच्छी तलवार है, आपके पास कितना अच्छा नॉलेज है, इसका कोई महत्व नहीं है अगर आप उसे सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करते। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेकंड जो आपके दिमाग में वहम है लोगों के कि लीडर्स बॉर्न होते हैं, वो नॉट मेड, तो मैं आपको कहूंगा ये गलत है। लीडर्स बनते हैं, एक्सपीरियंसेस से बनते हैं, नॉलेज से बनते हैं, प्रैक्टिसेस से बनते हैं, लीडर्स बनते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यस, लीडर्स बनते हैं। तीसरी चीज जो आपका दिमाग में वहम है, लीडर्स जो है वो बनते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, थर्ड थिंग्स आई वांट टू टेल यू, आपको लग रहा है कि सही माहौल होना जरूरी है, आपको लग रहा है कि बेहतर लोगों के आसपास में अगर संगति हो तभी लीडर्स बनते हैं। ये मैं मानता हूं कि अच्छी लोगों की संगति होना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको आज खुदा को स्मरण करके मैं विश्वास से कह रहा हूं, मैं जब इंजीनियरिंग में था तब हम लोग 12 लोग थे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और सच्चाई के साथ बता रहा हूँ, कोई झूठी कहानी नहीं बता रहा हूँ। 12 लोग थे, 12 लोगों में एक सद्दाम रफीक तांबोली, आज भी वो लड़का बारामती का अकलूस का लड़का था, वो जो मेरे रूम में था, वो और मैं, हम दोनों दारू नहीं पीते थे, सिगरेट नहीं पीते थे। 12 लोगों का माहौल जो था उसमें से 10 लोग दारू सिगरेट पीते थे रोज इंजीनियरिंग में, और हम 2 लोग नहीं पीते थे। तो आपका सर्कमस्टेंसेस कैसे है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग फेथ रखते हो अपने इथिक्स पे, बिलीव्स पे, तो आप गंदी हरकतें नहीं करोगे, आप बकवास चीजें नहीं करोगे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता नहीं है वो माहौल माहौल में हो जाता है। आप इतने कमजोर हो अगर कि आपके जो 10 लोग हैं उनका असर आपके जिंदगी पर इतना हो जाए, वो भी नेगेटिव असर में बोल रहा हूं, तो आप इतने बहुत ज्यादा कमजोर हो। तो मैं आपको कहूंगा कि आपको आज उतना स्ट्रांग होने की जरूरत है मेंटली, कि ये दिमाग से हटा दो कि सिर्फ जो है अच्छे सर्कमटेंसेस में ही जो है वो अच्छी चीजें होती है। मैं इसका सपोर्ट जरूर करता हूँ कि अच्छे सर्कमटेंसेस होने की जरूरत है, उससे आपको फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन अगर आपके आसपास में अच्छा माहौल नहीं है, आप कश्मीर के बॉर्डर पे भी हो और आपके आसपास में अच्छा माहौल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आप किसी भी माहौल में, आप किसी भी परिस्थिति में हो, मैं तो कहता हूं उल्टा और एक चीज कहता हूं, विपरीत परिस्थिति में असली लीडरशिप बाहर आती है। असली लीडरशिप अच्छे माहौल में, कंफर्ट जोन में नहीं बाहर आती। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर शायद से मैं अमीर होता, मेरे घर के लोग अगर थोड़े से भी एवरेज अमीर होते, तो मेरे अंदर की लीडरशिप शायद से उतनी ज्यादा बाहर नहीं आती। मैं इतना गरीब और इतना परेशान था कि एक एक रुपए के लिए, एक एक रुपए के हम मोहताज थे, मेरा घर और मेरा परिवार, क्योंकि पापा मेरे टैक्सी ड्राइवर थे, तो महीने के हार्डली 2-3 हजार 4 हजार वो सब सारी चीजें करके के कैसे कैसे बचते थे उस टाइम पे, मुझे याद है, मुझे पता है। और कैसे कैसे मुश्किल से हमें मुंबई से हमारे लिए 1,500-2,000 रुपए भेजे जाते थे,
तो माय डियर फ्रेंड्स, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। मेरी माँ जो है वो खेतों में काम करने जाती थी। तो ये जो विपरीत परिस्थिति है ना, ये जो आपके हालात है, वो विपरीत परिस्थिति आपकी लीडरशिप को और बेहतर तरीके से बाहर ला सकती है, अगर आपने उस चीज को सच में, अब ना आपकी परिस्थिति का आपको एहसास हुआ और आप उस परिस्थिति के प्रति जो है आप धिक्कार करते हो। मैं गरीबी का धिक्कार करता था, मुझे नफरत थी गरीबी से, मैं बहुत ज्यादा हेट करता था, और मैं दिन रात कुछ भी करने के लिए अच्छी, लेकिन एक चीज थी, अब माँ बाप ने एक चीज अच्छी सिखाई कि चाहे हम कितने भी गरीब थे, कुछ गलत काम मत करो, किसी की चोरी मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचवाओ, किसी की जिंदगी बर्बाद मत करो। और दोस्तों, इसी उसूल के कारण इस सिस्टम को मैंने एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं है किसी की, ना मैं किसी का घर बर्बाद कर रहा हूँ, किसी को बोल रहा हूँ 10 लाख 20 लाख रुपए भर, और मैं उसमें से मुझे 2-5% का कमीशन मिल जाएगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर आपकी परिस्थिति खराब है, अगर आपका माहौल खराब है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको एक अपॉर्चुनिटी है कुछ करके दिखाने की, कुछ बनने की, और विपरीत परिस्थिति है तो मैं आपको और कहूंगा कि ऐसी कठिन परिस्थिति में ही सही लीडर जो है वो ऐसी कठिन परिस्थिति में ही बनता है। विपरीत परिस्थिति में ही, आज आपने देखा होगा जितने भी लीडर्स लोग हैं वो विपरीत परिस्थिति से आए हैं। आप देखिए अमिताभ बच्चन जी का एग्जाम्पल लीजिए, किसी का भी एग्जाम्पल लीजिए, बड़े बड़े जो लोग हैं उनके वो लीडर्स बने ही विपरीत परिस्थिति में है। अगर आप बड़े बड़े नाम लेके देखोगे, कुछ तो बड़ा अपोजिशन में कुछ तो बड़ी चीज थी, तो इसकी वजह से उनका लीडरशिप चमक के आया। आप किसी का भी देख लीजिए, बड़े बड़े किंग्स का देख लीजिए, महाराष्ट्र के हमारे किंग्स का देख लीजिए, आप पूरे इंडिया की हिस्ट्री को तराश के देख लीजिए, कुछ भी देखिए विपरीत परिस्थिति में। तो सर्कमस्टेंसेस जो है ना, अगर आप सोच रहे हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए तभी मैं हम लीडर्स बन सकते हैं, आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। आप आपके आसपास में मूर्ख लोग हो सकते हैं, गधे हो सकते हैं, आप घोड़ा बन सकते हो। आप आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। आपने उन लोगों की सोच को आपने अब्सॉर्ब किया या आपने अपनी सोच को एस्टैब्लिश किया। मैं अपनी सोच पे विश्वास रखूं या आसपास में मेरे सारे जो है, जो लोग हैं जो हमेशा बातें कर रहे हैं कुछ नहीं होगा, अब ट्रॉन थंडर बंद हो जाएगा, या जिंदगी में कुछ नहीं होगा है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, हमारे जिंदगी का कुछ। आपके आसपास में हजारों लोग नेगेटिव बातें करते हैं रोज। आपके आसपास में चाहे आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते, आपकी बीवी आपको सपोर्ट नहीं करती आपके काम में, चाहे कुछ भी हो सकता है, सरकमस्टेंसेस आपके कुछ भी हो सकते हैं, सरकमस्टेंसेस से कुछ नहीं होगा। आपके दिमाग का सरकमस्टेंसेस जो है, एनवायरमेंट जो है, आप इस तरीके से इतना स्ट्रांग बनाई है कि आउटर इफेक्ट आपके ऊपर नेगेटिव कुछ भी ना हो। तो इट इज नॉट राइट, आपका ये भी मिथ निकाल दीजिए दिमाग से कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस की जरूरत है। नो, नॉट रिक्वायर्ड। फोर्थ थिंग्स आई वांट टू टेल यू कि लीडरशिप एग्जिस्ट ओनली एट द टॉप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। है बहुत सारे लोगों का खतरनाक परसेप्शन है, एक मिसकंसेप्शन है, मैं अगेन कहूंगा ये मिथ है आपके दिमाग में कि लीडरशिप जो है ना हर ऑर्गेनाइजेशन के हमेशा टॉप में ही होती है। राजेश जी टॉप में है, विजय जी टॉप में है, प्रशांत जी टॉप में है ना। ये लोग टॉप में इसलिए ना, हमेशा हर कंपनी में लीडरशिप सिर्फ टॉप में होती है नहीं। नीरज जी उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, साबिर जी उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, भूपिंदर जी उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हमारे विकास जी उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कितने सारे लोग अभी अभी जो आए हुए लोग हैं, सुशांत जी जो नए नए लोग हैं, अभी अभी एक कौन सी मोदी केयर कंपनी से एक लीडरशिप आई हुई है। कितने सारे लोग जो है वो न्यू है, लेकिन दे आर ऑल्सो अर्निंग 5,000 रुपीज। एंड इट इज नॉट ट्रू दैट लीडरशिप एग्जिस्ट ओनली एट द टॉप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के टॉप में ही लीडरशिप होती है, ये भी वहम आप अपने दिमाग से निकालें, क्योंकि ये सिर्फ आपका वहम है। क्योंकि आज भी टॉप के लोगों के लिए कुछ अलग नहीं है, वही है 7 जनरेशन, वही है 40 लेवल कम्युनिटी, और वही है 1200 रुपए का ट्रॉन का आईडी मेंबरशिप, सब कुछ वही है। टॉप में हो या आप जहां पे हो भाई साहब, आपकी दुनिया वही से शुरू होती है। आप ही टॉप में हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जो भी बिजनेस लाओगे उसका प्रॉफिट आपको ही होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा दिमाग में जो आपका वहम है, जो मिथ है, आप ये हटा दीजिए, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपसे खड़ी होती है। क्योंकि ऐसा कोई प्लान नहीं है ये बाइनरी वाला कि आप जो टॉप में लोग हैं दोनों साइड में 2 लोग लगा दिए और वही पैसे कमाएंगे, हम नीचे घिसते रहेंगे। नो, अगर आप प्लान के लॉजिक को समझोगे तो ये दिमाग से बिल्कुल हट जाएगा कि लीडरशिप सिर्फ टॉप में एग्जिस्ट नहीं करती है। कहाँ पे भी आओगे, किसी भी दिन आओगे,
आपके लिए वही लॉजिक अप्लाई होते हैं कमाने के लिए। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आज आओगे तो अलग मिलेगा, कल आते तो अलग मिलता, नॉट एट ऑल। आज आने वाला भी उतना ही कमाएगा, 6 महीने पहले आया हुआ भी उतना ही कमाएगा। फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि आपके सर्कल के लोग, अगर पहले आप कहीं पे जुड़ गए तो थोड़ा आपका सर्कल बढ़ने में, आपकी टीम बढ़ने में थोड़ी सी 19-20 की स्पीड की फर्क जरूर पड़ जाती है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन वो भी आपकी गलती है कि आपने सही समय पे शुरुआत नहीं की, शायद से आपके पास में पहुंच गया था। लेकिन आज जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको कहूंगा कि आज भी आपके पास मौका है कि ट्रॉन थंडर की सिस्टम कोई और वहां तक, आपके दोस्तों तक, आपके टीम्स तक ना पहुंचा है, उससे पहले आप अपनी सारी टीम, आप अपनी सारी जितनी भी लिस्ट आपके पास में है, उन पर टूट पड़िए और उनके ऊपर काम करिए। 5वीं चीज जो मैं आपको बताऊंगा, आपका वहम है जो आपके दिमाग से निकलनी जरूरी है। लीडर्स जो है, जो लीडरशिप है, वो सिर्फ मैनिपुलेशन के आधार पर चलती है। वो सिर्फ जो है कंट्रोल करते हैं, वो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं और ये मैनिपुलेशन करते हैं। झूठ के आधार पर लीडरशिप चलती है, क्योंकि हमने देखा हुआ है हमारे पॉलिटिशियंस को, हमने देखा हुआ है हमारी बड़ी बड़ी लीडरशिप जो है, वो सारे के सारे झूठ लोग हैं और मैक्सिमम लोग जो है वो झूठ होते हैं। तो आपने अपने किसी नजदीकी पॉलिटिशियन को देखा रही है खाने वाले लोग, आपने किसी बड़े अधिकारी को देखा रही है पैसे लेते हैं आपके। क्या हुआ है, हम स्पेशली इंडिया में है तो होता क्या है कि यहाँ पे खाने वाले लोग बहुत है, मांगने वाले लोग बहुत है। तो इसकी वजह से हमारा वहम क्या बैठा है पता है, कि लीडरशिप सभी जगह पे झूठी है। हमने देखा क्या है, हमारी देश की उन्नति नहीं हुई तो जो भी लीडर्स आज तक आए बड़े बड़े पोजीशन पे, जो वो सारे लोगों ने जो है वो इतने इतने खर्चे करते हैं, 2-2 हजार करोड़ रुपए, 5-5 हजार रुपए करोड़ चीज खर्चे करते हैं। ये सारी चीजें हमने देखा हुआ है कि हमारे यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा है। इंडिया में करप्शन का रेट कितना है आप सब लोगों को पता है। और करप्शन ज्यादा है तो बड़ी बड़ी पावर जो है, बड़े बड़े लीडर जो है, टॉप में जितने भी लोग होते हैं, बड़े अधिकारी, बड़े सब कुछ, तो वो खाते हैं, वो करप्शन करते हैं। तो हमारे दिमाग में क्या आता है पता है, कि जो लीडर्स है वो फिर ये है, मतलब गलत ही करना पड़ेगा, हमें मैनिपुलेटिव बनना पड़ेगा, झूठ बोलना सीखना पड़ेगा, और ये सारा जो सब कुछ है वो आपको करना पड़ेगा। शायद से वो आपको आता नहीं है, आपको मैनिपुलेशन आता नहीं है, आपको झूठ बोलना आता नहीं है, शायद से आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ट्रू लीडरशिप जो है, इट इज डिफरेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रू लीडरशिप। आप 2 तरीके के लीडर हो सकते हो, जो फॉल्स लीडरशिप और ट्रू लीडरशिप, उसका अलग से सेशन लूंगा मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। लेकिन आज मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि लीडर हो मतलब आपको मैनिपुलेशन और झूठ बोलना और गलत चीजें आनी चाहिए, सब लोगों को दारू पिलाना आना ही चाहिए। मैंने आज तक किसी को भी इस सिस्टम में 100 रुपए की भी दारू नहीं पिलाई है। मैं आज इस सिस्टम में आपको बता रहा हूँ, मल्टी करोड़पति होने के बावजूद भी एक भी बंदे को मैंने दारू नहीं पिलाई है, ना मैंने किसी बंदे को कोई लालच दिया है। आज तक कोई भी आके मुझे बोले कि राजेश जी ने 1% का कट मुझे दिया था इतने ज्वाइनिंग पे, किसी ने भी बोले कि राजेश जी ने, हाँ, जिसको जो जरूरत पड़ी, जिसको कहीं पे भी मुझे लग रहा है कि ये बंदा जेन्युइनली काम कर रहा है और उसको सपोर्ट की जरूरत है, मैंने किया है। लेकिन किसी की डिमांड्स, ना किसी की पार्टियां। एक बंदे ने मेरे को, एक बार बैठा था और उसने, हम लोग कहीं होटल नहीं मिल रहा था तो बार में बैठे थे और उसने पैक मंगा लिया। मैं उस टेबल से उठ के बाहर आ गया और मैंने बोला कि हम फिर नहीं मिलेंगे, ना हमारा कोई काम बन पाएगा। नहीं चाहिए ऐसे गंदे लीडरशिप, नहीं चाहिए ऐसे लोग। मैं जो ड्रिंक करते हैं मैं उनके खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं एडजस्ट कर सकता, ये मेरा उसूल है, ये मेरी लीडरशिप है। और मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता जिस चीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज, उस चीज के लिए मुझे लाख रुपए मिले या 10 लाख मिले या 10 करोड़ मिले, मैं उस रास्ते से नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहता। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं है। मैं क्यों मैनिपुलेशन करूं? अगर मुझे सच्चाई से 10 लाख रुपए मिल सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए झूठ के 50 लाख रुपए। चाहिए क्यों? क्योंकि जिंदगी भर वो गिल्ट रहेगा। ये 40 लाख रुपए जो मिले हैं ना, वो गिल्ट से नहीं चाहिए। जो 10 लाख की जो आजादी और फ्रीडम के साथ में मैं मजे करूंगा, वो 40 लाख की गिल्ट के साथ में मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तो वो मैनिपुलेटिव लीडरशिप नहीं चाहिए। ना मेरे साथ में कोई मैनिपुलेटिव लीडर टिकता है, और अगर वो करता है मेरे साथ में कुछ, तो मैं उसका ना फोन उठाता हूँ, ना उसके साथ बात करता हूँ। वो खुद समझ जाता है कि भाई साहब कुछ तो गलत हुआ है। तो जो ट्रू लीडरशिप है, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, वो यहाँ पे पैसे बनाएगी, पैसे कमाएगी, कम ज्यादा होगा, लेकिन जरूर वो इज्जत के साथ, शान के साथ में लोगों के साथ मिल पाएंगे, अपनी गर्दन को
ऊपर रख के, ना कि नीचे झुका के। तो ये मैनिपुलेटिव लीडरशिप है, हमेशा झुके हुए, नीचे किसी के चीज कहीं पे भी मिलेंगे तो नीचे देखेंगे, ऊपर नहीं देख के बोलेंगे, और उनके चेहरे पे हमेशा फेक स्माइल रहेगी, और हमेशा जो है हाय हेलो कैसे हो, ये झूठी तरीके से एक हिपोक्रेसी कहते हैं जिसे, एक वर्ड है हिपोक्रेसी, गूगल पे सर्च कर लेना। तो वो वैसे हिपोक्रेट लीडर्स नहीं चाहिए सिस्टम में। जो ट्रू लीडरशिप है, जो यहाँ पे मैं कहूंगा कि वो ट्रू लीडरशिप भी यहाँ पे पैसे कमा पाएगी। तो आपको जरूरी नहीं है दिमाग से हटा दो कि मैनिपुलेटिव लीडरशिप ही पैसे कमा सकती है, जहां पे सेटिंग्स होती है, जहां पे झूठी बातें, बड़ी बड़ी बातें दिखाई जाती है, सिर्फ वहीं पे ही पैसे मिलते हैं। नो, हम लोगों को ये प्रूव करना है कि ट्रू लीडरशिप भी पैसे कमाती है। तो ये वहम हटा दो मैनिपुलेशन वाला, कि लीडरशिप मतलब मैनिपुलेशन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे खुद एग्जाम्पल हूँ, देयर इज नो मैनिपुलेशन, देयर इज ओनली, मैं एक सच्चाई के साथ में करते गया और हो गया, और हो आपके साथ में भी हो जाएगा। आप करते रहिए, विश्वास रखिए अपने वसूलों पे, अपने इथिक्स पे, अपने वैल्यूज पे, और आप बन जाओगे, आप पैसे कमाओगे। छठवीं चीज कि पर्सनालिटी, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप मतलब ऐसी हाइट, ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा गोरा चिट्ठा मस्त से ऐसा इंसान होना चाहिए जिसका कम्युनिकेशन ऐसा हो, उसकी ड्रेसिंग स्टाइल ऐसी हो, उसका गॉगल ऐसा हो, उसकी कार ऐसी हो, उसका ये सब ऐसा कैरिज्मेटिक होना चाहिए, समथिंग लाइक डैशिंग होना चाहिए। फॉरगेट अबाउट दैट, ऐसा कुछ नहीं है। हिटलर कोई डैशिंग नहीं था, ही वॉज अ पावरफुल लीडर इन द वर्ल्ड कहा जाता है। चलो नेगेटिव कैरेक्टर था, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, वॉज अ पावरफुल लीडर, एक वन ऑफ द पावरफुल लीडरशिप में कहा जाता है, उनको देखा जाता है, उनकी किताबें हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास में बेहतर पर्सनालिटी, आपका दिखना, आपका कलर, बहुत सारे लोग जो है थोड़े से सावले हैं तो वो जरा अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप ये वहम अपने दिमाग से हटा दीजिए कि आपको करिज्मेटिक पर्सनालिटी की जरूरत है। आपको ऋतिक रोशन जैसी पर्सनालिटी चाहिए, आपको शाहरुख खान, सलमान खान जैसी पर्सनालिटी चाहिए। आपको एक बेहतर पर्सनालिटी हो तो ही आप मार्केट में खड़े रह सकते हो। ये आपका आउटर चीजों वाला जो बिलीफ है लीडरशिप के प्रति, वो हटा दीजिए। लीडरशिप इज इन कैरेक्टर। लीडरशिप, जो ट्रू लीडरशिप है, इट इज इन कैरेक्टर, इट इज नॉट आउटसाइड ऑन द कपड़ों के ऊपर, या आपकी बैग कैसी है, आपका कलर कैसा है, आपकी हेयर स्टाइल कैसी है, आपकी दाढ़ी कैसी है, इसके ऊपर लीडरशिप नहीं है। ये आपका जो है सिर्फ और सिर्फ ड्रेसिंग सेंस, एंड ये लीडरशिप और इन सारी चीजों में 4-5% को गिना जाता है। बट द ट्रू लीडरशिप इज ऑल अबाउट कैरेक्टर। अंडरस्टैंड दिस। आप, इफ योर कैरेक्टर इज ट्रू, इफ यू आर ट्रू, I will say this is the true leadership। बाकी सारी चीजें आपको ऐड होती जाएगी, क्योंकि वो स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है। लेकिन लीडरशिप में कह रहा हूँ जो ट्रू है, वो ये है कि आप एक सही इंसान हो, आप एक कैरेक्टरलेस इंसान नहीं हो, आप एक कैरेक्टर रखने वाले, आप कैरेक्टर के साथ चलने वाले इंसान हो। तो ये आपकी सच्चाई की रिजल्ट लीडरशिप है। ये भी वहम निकाल दीजिए कि कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी होनी चाहिए, देन यू विल डू लीडरशिप, नथिंग लाइक दैट। ओके, आप कितने भी सिंपल हो, आप टैक्सी ड्राइवर क्यों ना हो, आप रिक्शा ड्राइवर क्यों ना हो, आप खेती क्यों ना कर रहे हो, आप कौन सा भी छोटा सा छोटा काम कर रहे हो, ये मत भूलना कि आप भी बहुत बड़े बन सकते हो, आप भी पैसे कमा सकते हो, आपके अंदर भी लीडरशिप है। ऐसा कभी भी गिव अप मत करना कि नहीं मैं तो हाउसवाइफ हूँ, तो मेरी तो 3-3 बच्चे, अब मेरे को होता नहीं है, मेरी तो इतनी अच्छी पर्सनालिटी नहीं है, और शायद से मैं नहीं कर पाऊंगी। हटा दो ये दिमाग से कि लोगों के पास में, लीडरशिप के पास में फोर व्हीलर्स होते हैं तो फोर व्हीलर में जाते हैं तो बिजनेस होता है। मेरे पास तो टू व्हीलर भी नहीं है, तो मैं बस से जाऊंगा तो धंधा कैसे होगा। मेरी पर्सनालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे कपड़े भी इतने अच्छे नहीं है, मेरा तो 300-400 का शर्ट होता है, 2000 का शर्ट अगर ब्रांडेड होगा तो ही धंधा होता है, बिजनेस होता है। इट इज नॉट लाइक दैट। करिज्मेटिक पर्सनालिटी नहीं, आप ट्रुथ अगर विश्वास के साथ में बोल रहे हो तो लोग उस विश्वास को, उस कॉन्फिडेंस को देखते हैं दोस्तों। और इस सिस्टम के बारे में जो आपको कॉन्फिडेंस है वो अगर सही है तो लोग इस कॉन्फिडेंस को देखेंगे, ना कि आपकी पर्सनालिटी को देखेंगे। आपको मैं सच कह रहा हूँ, ये हम लोगों ने ही इस सिस्टम में 20 साल से, हम लोगों ने ही ये शो अप वाला कार्यक्रम हम लोगों ने खड़ा किया है, हम लोगों ने खड़ा किया है। बाहर में था अभी 3 महीने के लिए दुबई में, आपको 10 करोड़ का, 20 करोड़ का आदमी आपको लगेगा ही नहीं 10-20 करोड़ का है, सिंपल रहता है। हम लोगों को 10,000 रुपए नहीं आए कि टाई पहनो, कोट पहनो। आज तक मैंने ट्रॉन थंडर में कभी भी टाई नहीं पहनी है, कोट नहीं पहना है, ना मैं पहनूंगा। करिज्मेटिक पर्सनालिटी होगी तो ही धंधा होगा। भाई साहब इतना फेक क्यों करना है, जब आपके पास में रियल में पैसे है तो है। आपको टाई कोट से देखो, ये हमने ही क्रिएट किया हुआ है।
और लोग समझते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा। हमने वो जिसकी 50,000 भी इनकम आएगी ना, हम उसको 50 हार पहना लेते हैं, फिर वो हवा में चला जाता है, फिर हम उसको उठा के स्टेज पे लेके जाते हैं। नहीं लेके जाना चाहिए, इसलिए मैंने गोवा में भी बोला कि मुझे मत उठाइए। तो माय डियर फ्रेंड्स, टू बी ऑनेस्ट, ये जो जिस तरीके से हम लोगों ने फेक चीजों की आदतें लगी है ना, हमें आदत क्या लगी है पता है? पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट कितना भी गंदा हो, पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, और जिसका पैकेजिंग अच्छा है ना हम खरीद के लेके आएंगे। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, ये हमारी कमजोरी है कि हम पैकेजिंग के ऊपर इंप्रेस हो जाते हैं। और इसलिए बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनी अपने पैकेजिंग के ऊपर करोड़ रुपए का धंधा बना के आपको इंग्रेडिएंट्स के नाम पे हवा बेचते हैं। 20 रुपए का वेपर्स में 5 रुपए का वेपर्स नहीं होता, इंग्रेडिएंट्स 5 रुपए का, 15 रुपए की आपको हवा बेचते, बड़ा पैकेट दिखा के, अच्छा पैकेट दिखा के। यही हमारी मेंटालिटी है, और ये वीकनेस का ये लोग फायदा उठाते हैं। साइकोलॉजिकली ये आपका स्टडी करते हैं कि आपकी मेंटालिटी क्या है, और आपको हवा बेचते हैं और आपसे 20 रुपए लेके जाते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि हम लोग इस चीज में फंसे हुए हैं, ये वहम है हमारा कि करिश्मेटिक होना चाहिए, पैकेजिंग बढ़िया होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सच्चाई के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। पैकेजिंग सस्ती होगी चलेगा, इंग्रेडिएंट्स अच्छे हो, लेकिन आज के डेट में एडवर्टाइजिंग का जमाना है, तो एडवर्टाइजिंग के जमाने में प्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए। हम लोग झूठ में एंजॉय करना सीख गए, हम लोग प्रेजेंटेशन में, हम लोग ब्यूटी में, सिर्फ दिखावेपन में मजा करना सीख गए हैं, और यही हमारी कमजोरी है, मैं कहता हूँ। लेकिन ये दुनिया अब जो है इस चंगुल में आ चुकी है, इसलिए हमें थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहना जरूरी है। लेकिन मैं ये नहीं, इसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, समर्थन, कि इसका मतलब आपको सबसे बेहतर पर्सनालिटी होगी तो ही आप जो है एक अच्छे लीडर बन पाओगे और अच्छा इंप्रेशन आपका जाएगा, तभी आपका धंधा होगा। आई एम सॉरी, ट्रू इंप्रेशन जो है वो ट्रूथ का ही है, फैक्ट्स का है। आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ में इस प्लान की, इस कंपनी के सिस्टम की और इस सारी चीजों की आप प्रेजेंटेशन दीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। मैं कहता हूँ आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा करिश्मेटिक आपकी पर्सनालिटी से ज्यादा साबित होगा। आज मैं आपको शायद से दिख नहीं रहा हूँ, मैं कैसे दिख रहा हूँ ये किसी को नहीं मान लो पता है अभी 5 मिनट के लिए, लेकिन जो आपकी मेरी कॉन्फिडेंस है वो आप तक जरूर पहुंच रही मेरी आवाज के द्वारा। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन योर सिस्टम, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग। आप अगर कॉन्फिडेंट हो तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और लास्ट 7वीं चीज मैं आपको बताऊंगा, जो वहम है कि सबसे बड़ा वहम, मैं आपको कहूंगा आखिरी वहम, कि it takes time and I don't have that patience। लीडर बनने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, जरूरी नहीं है। किसी को 5 साल चले जाएंगे, किसी को 2 साल चले जाएंगे, किसी को 3 साल, किसी को 20 साल, अपने अपने फिर अगेन इटका ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने सच में सीरियसली लिया तो आप 6 महीने में भी बहुत पावरफुल लीडर बन जाओगे, 3 महीने में भी बन जाओगे। अगर आपने सीरियसली लिया कि आपको लीडर बनना है, आपको एक एक्टिव लीडर बनना है और आपको आगे बढ़ना है, तो मैं आपको कहूंगा टू मच एक्सपेक्टेशन इन वेरी शॉर्ट टाइम, ये एक बहुत बड़ी लाइन है। कम समय में बहुत ज्यादा का पैसा, ये पिछले 2-5 सालों में जितनी भी स्कीम्स आए, जितने भी प्लान्स आए, उन्होंने हमें ये बात सिखाने की कोशिश की, कम समय में ज्यादा पैसा, कम समय में ज्यादा पैसा, यहाँ पे कम समय में ज्यादा पैसा। हेल्पिंग प्लान आए, मैजिक प्लान आए, इन सारी प्लान्स ने हमें ये बताया, क्या बताया, कि कम समय में ज्यादा पैसा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई, हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी हो गई कि हम लोग 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में लाखों करोड़ रुपए की बातें करने लगे। माय डियर फ्रेंड्स, यही आपके फेलियर का इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा कारण है, टू मच एक्सपेक्टेशन इन वेरी शॉर्ट टाइम, कम समय में ज्यादा का पैसा। दोस्तों, ये कभी भी पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जहां पे चीटिंग है वहां पे ये पॉसिबल है, लेकिन जहां पे रियलिटी है वहां पे ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल एक नेचुरल स्पीड से है। डेफिनेटली आप कम समय में कमाओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। पहले लेटर लिखा करते थे लोग, 8 दिन में लेटर चला जाता था, 8 दिन लगते थे।
आज मेल चला जा रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो हम ये सवाल नहीं कर सकते कि अरे 1 सेकंड में कैसे जा रहा है, पहले तो 8 दिन लगते थे। सर ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड का रिजल्ट है। वैसे ही पहले इंडस्ट्री में 10 साल लगते थे प्रोडक्ट बेस में, 5 साल लगते थे करोड़पति बनने के लिए। आज आपको 5 साल 10 सालों की डेफिनेटली जरूरत नहीं है। आज टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, क्रिप्टो का अगर बेस है और ये सारी चीजें जो दुनिया में अभी चल रही है इतनी तेजी से, एडवांस टेक्नोलॉजी, और इन सारी चीजों के आधार पर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली मैं 5 साल नहीं कहूंगा, लेकिन 1 साल में आप डेफिनेटली करोड़पति बन सकते हो अगर आपके पास में सही प्लेटफॉर्म है, अगर आप सही एटीट्यूड के साथ में काम कर रहे हो। अगर ये जो मैंने वहम बताए वो आप निकाल के दिमाग में से 7 वहम जो आपको मैंने बताए वो निकाल के अगर आपने उन चीजों के ऊपर काम करना चालू कर दिया, ये वहम साइड में रखे, आपने आपको लीडर कहना स्टार्ट कर दिया, सिर्फ कहना नहीं, सच में लीडरशिप की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, तो आई कैन से nobody will stop you, nobody will stop you, no, आपका सराउंडिंग, आपके सिचुएशंस, आपका कुछ भी चीज आपके अगेंस्ट में नहीं आएगी। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा आज के लिए कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे 350-400 लोग, यू आर लीडर, यू आर कैपेबल टू बिकम अ करोड़पति। आप कैपेबल हो करोड़पति बनने के लिए, ये आपका विश्वास आपको करोड़पति जरूर बनाएगा। तो टुडे आज के लिए मैं इतना बताना चाहूंगा कि यस, लीडरशिप इज रिक्वायर्ड, लेकिन लीडरशिप के बारे में जो वहम है वो हटा दो। आप भी लीडर हो, बस उसकी प्रैक्टिसेस, उसकी इंप्लीमेंटेशन कल से स्टार्ट करो। उठने से लेकर शाम तक सोने तक सिर्फ एक लीडर की तरह बात करो, एक लीडर की तरह बिहेव करो, एक ट्रू लीडरशिप जो है उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। एंड देन आई एम टेलिंग यू, गॉड विल ऑल्सो सपोर्ट यू। परमेश्वर भी, खुदा भी आपको जो है सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप जो है लीडरशिप जो प्रैक्टिस कर रहे हो एक सच्चाई में कर रहे हो। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन, मुझे मौका देते हो आप बात करने का, और इसके लिए मैं कहूंगा कि थैंक यू सो मच साबिर जी एंड ऑल पीपल। संडे को आप मुझे सुनना चाहते हो, थैंक यू सो मच कि आप मुझे सुनना चाहते हो। आज भी 350-400 लोग मुझे सुनना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छे पॉइंट्स, बहुत अच्छे टेक्निक्स, बहुत अच्छे तरीके, बहुत चीजें आपने जो यहाँ पे बताई। और सच में ये सब चीजें मैं मेरे जिंदगी से रिलेट कर रहा था, मेरे साथ में मैंने इसको रिलेट किया। एक ही पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 1 मिनट में बताना चाहूंगा कि अगर गलत चीजों के साथ हम लोग जुड़ गए ना, तो जो 5 साल चले जाते हैं ना, वैसे मेरे लगभग 10 साल जा चुके हैं, जो मेरे जिंदगी में एंजॉय करने का समय था, मेरे को जिंदगी जीने का समय था, 2010 से लेके 2020 तक, ये 10 साल गलत चीजों की वजह से मेरे बर्बाद हो गए। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाया, मैं न ठीक से मेरे फैमिली की परवरिश कर पाया। तो गलत चीजों के साथ मत जाइए। और बादशाह सर को मैं रीशेड्यूल करने के लिए बोल दूंगा। नहीं सर, ड्रॉ करना होगा ना। आप कुछ बात करना चाहते हो तो कर सकते हो, साबिर सर आप बात करना कर सकते हो। नहीं सर, ड्रॉ करना होगा ना। का ड्रॉ हाँ कर दीजिए ना बादशाह सर। बस यही सुनने के लिए तो बेकरार रहते हैं कि राजेश सर आए, क्योंकि सीधा दिल से बात निकलती है, और जो दिल से बात निकलती है वो दिल को लगती है। बस हम लोगों को बस यही खुशी रहती है कि राजेश सर आ जाएं जल्दी से, बस। और बहुत दिल करता है उनको सुनने का। 1 घंटा क्या 2 घंटे 3 घंटे भी वो बोलते रहे ना, तो कभी आदमी बोर नहीं होगा उनकी बातों से, क्योंकि वो सच्चाई होती है। कभी भी वो झूठी बातें या झूठी तसल्ली उनके मुंह से नहीं निकलती है। भूपेंद्र जी। यस साबिर सर, बहुत सही आप बोल रहे थे। हम लोग बहुत थैंक करते हैं राजेश सर का, इतनी अच्छी नॉलेज और 7 स्टेप्स के अंदर उन्होंने बताई है। अगर हम लोगों ने वो सीख ली और इम्प्लीमेंट कर दी ना, तो यहाँ पे बैठे हुए 350 लोग डेफिनेटली लीडर्स बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे ही आप एवरी संडे हमें टाइम देते रहिए और हमें नया कुछ ना कुछ जरूर सिखाते रहिए। धन्यवाद। बादशाह जी आप हैं हमारे साथ में? बादशाह सर, साबिर जी आप एक बार चेक कर लीजिए बादशाह सर को। बादशाह जी सो गए शायद से। बादशाह जी सो गए लगता है। नहीं, आई थिंक सर वो थोड़े बिजी थे, उन्होंने मेरे को बोला था आज की जूम के लिए,
ही वाज बिजी, तो उन्होंने पहले ही अपडेट किया करिए, था। आप करिए भूपेंद्र जी, आप करिए। हाँ जी सर। साबिर जी आपके पास सिस्टम है, लैपटॉप पे है? साबिर जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है। नहीं है सर, अपनी मैं स्क्रीन मोबाइल शेयर कर से लीजिए सर, कनेक्ट वहाँ पे खोल लीजिए रैंडम नंबर का। रैंडम नंबर मैं खोल देता हूँ, कोई हाँ रैंडम नंबर खोल लीजिए तो कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, तो मोबाइल से कर लेते हैं। मैं सोया नहीं हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा था, मेरा माइक अरे म्यूट क्या था। बात है भाई साहब, कहाँ हैं आप? आइए सर, जल्दी आइए। आज मैं एक्चुअली टूर पे हूँ, तो आज मैं वो जो रिवार्ड काउंट करते हैं ना, वो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सिस्टम आज मेरे साथ नहीं है। तो साबिर सर अगर कर सकते तो साबिर सर कर लें। बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन लैपटॉप में मेरा ये कोहोस्ट से ग्रिड खुल जाएगा ना? नहीं खुलेगा, नंबर तो निकल जाएगा, आपको नंबर हाँ सर, आएगा, लेकिन वो ग्रेड गिनने में हाँ नंबर तो बादशाह सर आप साबिर जी को होस्ट कर दीजिए, ग्रिड काउंट कर लेंगे ये। वो कर सकते हैं, वो अपना शेयर कर सकते हैं, कोहोस्ट तो है ही ना, वो सब कुछ कर सकते हैं। साबिर जी हो जाएगा, कीजिए। वाले पे, ये मोबाइल से जुड़े हुए हैं ना, लैपटॉप वाले पे करना पड़ेगा। थैंक यू राजेश सर, आज की ट्रेनिंग और आज आने के लिए थैंक यू वेरी मच, और ड्रोन थंडर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करूं, फिर मामला खत्म हो जाएगा। थैंक यू। रैंडम नंबर निकालते हैं, फिर गिनने का जैसे भी होगा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन शेयर करते हैं। क्या सर? रैंडम नंबर निकालते ही हैं, बाकी तो देख लेंगे। 346 जी सर, डाल दीजिए आप 340 सर। ये तो कर लेंगे, लेकिन ये तो कर लेंगे, लेकिन जब वो नंबर काउंट करना होगा वो कैसे करेंगे? वो मेरे मोबाइल में करता हूँ सर, मैं आने दो, कितना भी नंबर एक एक करके गिनूंगा मैं, कोई बात नहीं है। जो है 40 नीचे से कम कर लीजिए, और क्या करेंगे। हाँ हाँ करो आप। 304 है, और कितना डाला था अभी? 346। हाँ तो ठीक है, नीचे से मैं करता हूँ। नीचे 42 कम कर लीजिए। कितना कम करना है नीचे से? 42। मैं ही कर रहा हूँ अभी, आप कोई मत करिए। नहीं, आप ही करिए। जो नीचे से 43 नंबर पे उनका नाम लेना है ना? जी जी यस सर। संजय सरदार जी है नीचे से 43 नंबर पे। अनम्यूट करिए भूपेंद्र जी, अनम्यूट करिए मेरी हाँ जी शेयर। हाँ जी कर रहा हूँ। मैंने उनको अनम्यूट का बटन दिया है। संजय सरदार, मिस्टर संजय सरदार, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए सर। अनम्यूट करेंगे तो आज का अटेंडेंस रिवॉर्ड जो है 100 ट्रॉन्स का आपको जाएगा। सर आपके पास ऑप्शन आया होगा अनम्यूट का, अनम्यूट कीजिए। संजय जी अगर बात नहीं कर पाएंगे तो आज का रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा, दूसरे के पास चला जाएगा। विजय सर दोबारा से एक बार दे दीजिए इन्हें अनम्यूट का ऑप्शन। दिया सर, मैंने वापस दिया अनम्यूट का ऑप्शन। संजय सरदार जी जो हैं उनका रिवॉर्ड 100 टन का निकला है। अगर वो सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कर लें अपने आप को। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है। चलो सर दूसरा रिवार्ड निकालते हैं। साबिर जी ये तो आज के सेविंग हो जाएंगे कल के लिए। यस दूसरा निकालिए। 342 है सर। 342 है। हाँ वापस करिए। हाँ तो 341 हो गया। हाँ 341 करिए। हाँ 186। 186 बड़ा ठीक है। अभी इसको मैं ऊपर से ही गिनता हूँ। हाँ
186 ऊपर से गिनता हूं मैं। यहाँ पे तो ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, गिन नहीं पा रहा हूँ मैं। वापस से 183 है ना सर? 186। ओके, ये 186। एक मिनट। $330 नंबर ही नहीं आ रहे सर मेरे पास। लैपटॉप में अलग आता है, इसमें अलग आता है। 330 नंबर नहीं आ रहे हैं। पूरे गिन लिए, 330 नहीं हो पा रहे। ऐसा करते हैं ना सर, ऊपर से काउंट कर लीजिए 20-25 नंबर, कोई भी एक नंबर रैंडम उठा करके काउंट कर लीजिए, जो भी नंबर पे आते हैं। चलो आप नंबर बताइए। हम तो रैंडम ही ले रहे हैं। आप नंबर बताइए ऊपर से कितना गिनूं? ठीक है, 27 कर लीजिए। 27? विनोद कुमार 3 स्टार है। 27 नंबर पे विनोद कुमार 3 स्टार। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, विनोद कुमार 3 स्टार, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। माइक ऑन कीजिए। हेलो। यस सर, विनोद कुमार जी आप बात कर सकते हो। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप लोगों को भी नमस्कार। कहाँ से हैं आप सर? मैं वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सर बोलिए आपके बारे में। सर मैं VIP 3 स्टार हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार किरगिटा है और मैं VIP 3 स्टार 29,000 से ज्यादा टर्न अर्न कर चुका हूँ सर। और मेरा इच्छा है और भी मैं तेजी से काम कर सकूँ आने वाले दिन में। और ऐसा जो आज जो राजेश सर ने बताया ना सर, ये मुझे ये सीख लेने के लिए हम लोग को ट्रेनिंग की जरूरत है। लाखों रुपए में ये ट्रेनिंग नहीं मिल सकती सर। इतना अच्छी तरह से हम लोग मुझे विशेष करके मुझे आज जो लगने लगा, जो प्रभु जो मैं कहना चाहता हूँ, जो ड्रोन थंडर हमें मिला है, ये एक अपॉर्चुनिटी जो हम सबों को पहले कभी भी नहीं मिला था। ये अपॉर्चुनिटी जो मिला है, इसे हमें उसको हमें कामों में, कार्यकारी क्षेत्र में हमें लगाना है, ताकि इसके द्वारा हम तो करोड़पति बनेंगे ही, और भी हमारे जितने भी डाउनलाइन है, जैसे कि मेरे नीचे 337 मेंबर्स है सर। अच्छा अच्छा जी सर। और थैंक यू। आपके सीनियर कौन है सर? मेरा सीनियर इस्लामपुर के मधुसूदन दास जी हैं
और वेरी गुड, उनके ऊपर जहांगीर सर जी हैं। वेरी गुड सर। तो चलो जहांगीर सर के टीम से हो बहुत बहुत बधाई सर आपको। और आपने जो चीज बोली ट्रेनिंग के बारे में, तो हर संडे ये ट्रेनिंग होता रहेगा। राजेश सर ने भी अभी बताया, हर संडे मैं यहाँ पे आप लोगों को मेरे पास जो नॉलेज है शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो हर संडे आपको ये मिलेगा। हर बुधवार के दिन हम अलग ट्रेनिंग लेते हैं। तो चलो ये सिलसिला अभी अपना शुरू हो चुका है। आप आपका एड्रेस हसन जहांगीर सर को भेज दीजिए, या फिर अगर आप हिंदी ग्रुप में हो तो वहां पे डाल दीजिए आपकी एक फोटो और आपका ट्रॉन रिसीविंग एड्रेस। तो आज के 100 ट्रॉन आपको मिल जाएंगे, बादशाह सर आपको भेज देंगे। एक चीज आप सभी लोगों से यहाँ पे बताना चाहूंगा, मीटिंग को रीशेड्यूल करने से पहले आज दोपहर मैसेज डाला है टेलीग्राम चैनल पे साइट के अपडेशन के बारे में। तो बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पे जूम मीटिंग में इसके बारे में विनोद सर मैं आपको अभी म्यूट कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोगों की यहाँ पे रिक्वेस्ट थी कि सर जो अपडेशन आ रहा है उसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो ये जो अपडेशन आ रहा है, तो साबिर से मैं आपका भी थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ, शायद से डिस्टर्बेंस आ रहा है वहां से। तो ये जो चीजें थी साइट के अपडेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि देखिए राजेश सर ने भी टेक्निकल चीजें बताई साइट के बारे में। तो ये साइट नए रूप में अपग्रेड हो रहा है। पिछले 15 दिन उसको काम करने में निकल गए, पिछले 8 दिन से उसका टेस्टिंग चल रहा है। और ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बंगले को हमने कलर किया है, पूरा पेंटिंग वगैरह हो गया, बस कोई फिनिशिंग बाकी है। तो ऐसा ये फिनिशिंग वाला काम है, जहाँ पे ओटीपी शुरू करना है आपको, लॉगिन का ओटीपी शुरू करना है आपको। अगर आपका वैलिड एड्रेस चेंज करना है तो वो ओटीपी आके आपका चेंज कर सकते हो। जब से आप बाइनांस जैसे यूज कर सकते हो और बाइनांस में जो एक्टिविटी आप कर सकते हो, वैसी सब एक्टिविटी यहाँ पे अपने ट्रॉन थंडर के वेबसाइट में भी आप कर पाओगे। तो ये सब चीजें जो है, इसके लिए सर्वर भी चेंज करना है। डीएनएस, तो मैं डीएनएस के बारे में कुछ जानता नहीं, लेकिन डीएनएस कुछ टेक्नोलॉजी का पार्ट है जो सर्वर के बारे में अपग्रेड हो रहा है। तो इसके लिए 48 घंटे का समय जेपी सर ने लिया है, उसमें से 7-8 घंटे लगभग निकल चुके हैं। तो कल का दिन छोड़ दीजिए, परसों सुबह से लेके वापस ये सिस्टम अपना सही समय पे सही लेवल पे आ जाएगा। तो ये जो आपके पास नॉलेज है, आपके पास जो लीडरशिप है, जैसे नीरज सर के टीम के सर लोग जैसे पैसे बना रहे वैसे सब लोग पैसे बनाइए। यही शुभकामनाएं आप सभी को देते हुए मैं यहाँ पे इस मीटिंग को खत्म करने की घोषणा करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। भूपिंदर सर और साबिर सर आप बात कर सकते हो। धन्यवाद सर। बादशाह सर, अभी का मीटिंग हम रिशेड्यूल कर रहे हैं, 22:30 हो चुके हैं कल के लिए। शायद